नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। जानेंगे कि कर रहे हो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि अच्छी न्यूज है। जी हाँ, ये बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदारों को मिलेगा म्यूटेशन से छुटकारा, झंझट से मिलेगी मुक्ति। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिहार में अब जमीन और फ्लैट खरीदारों को म्यूटेशन कराने से मुक्ति मिल जाएगी। नई व्यवस्था लागू होते ही म्यूटेशन सरकार की जिम्मेवारी होगी। लिहाजा रजिस्ट्री के साथ ही खुद व खुद म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। म्यूटेशन के लिए अब जमीन मालिक को ऑनलाइन आवेदन करने की भी जरूरत नहीं होगी। जमीन की रजिस्ट्री हुई नहीं कि पूरा रिकॉर्ड एक ऐप के माध्यम से अंचलाधिकारी के पास चला जाएगा। इसके लिए अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, इसी महीने इसकी शुरुआत हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 19 फरवरी को जारी होगी वोटर लिस्ट। जी हाँ, ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तारीख 19 फरवरी 2021 तक तय कर दी है। साथ ही इसकी सूचना सभी जिलों के डीएम को शनिवार को पत्र जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने पत्र में कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल वोटर लिस्ट ही पंचायत चुनाव के लिए मान्य होगा। विधानसभा चुनाव की तरह ही इस 1 जनवरी 2020 की वोटर बनने की अर्हता तिथि होगी। उसी वोटर लिस्ट को पंचायत वार अलग किया जाएगा। इसी आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए भी वोटर लिस्ट उसकी भौगोलिक सीमा के अनुसार तैयार की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि अश्विनी चौबे बोले बिहार को पहले चरण में मिलेगी 7 लाख वैक्सीन। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि पहले चरण में 6 से 10 लाख की संख्या में वैक्सीन आने वाली है। इसके भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य में है। दूसरे चरण में 1 करोड़ वैक्सीन आएगी। उसके लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने केंद्र सरकार से 2 वर्किंग फ्रिज, 2 वर्किंग कूलर तथा 900 डीप फ्रीजर ILR की मांग की है। केंद्र सरकार मांग पूरी करने के लिए व्यवस्था कर रही है। व्यवस्था होने पर दूसरे चरण में आने वाली वैक्सीन 1 करोड़ वैक्सीन के संग्रहण के लिए बिहार में कोल्ड चेन तैयार रहेगा। कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए सभी जिलों में व्यवस्था की जा रही है। वह शनिवार को बिहार में कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारियां में जुटा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि सुअर खरीदने के लिए बिहार सरकार देगी 80% अनुदान। करना होगा ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ, बता दें आपको, जो लोग सुअर रखना चाहते हैं, जो लोग सुअर पालना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सुअर खरीदने के लिए बिहार सरकार 80% अनुदान देगी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन करने में संबंधित विकास मित्र सहयोग करेंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सुअर पालकों की आय में वृद्धि करने के लिए यह योजना लागू की गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 3 करोड़ 60 लाख की स्वीकृति भी दी गई है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि एक लाभुक को 2 मादा और 1 नर सुअर खरीदने के लिए अनुदान दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि 10 साल की उम्र में बच्ची गॉल ब्लैडर कैंसर से पीड़ित, जांच में पता चला तो डॉक्टर भी हैरान है। आपको बता दें कि बिहार में संभवतः पहली बार एक 10 वर्षीय बच्ची को गॉल ब्लैडर कैंसर का मामला सामने आया है। IGIMS के सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में उसका सफल ऑपरेशन किया गया। बच्ची सुपौल जिले की है। उसे 9 महीने से पेट में दर्द था और 6 महीने से जॉइंटिस की शिकायत थी। साथ ही उसे भूख नहीं लग रही थी, वजन कम हो रहा था। सुपौल में इलाज कराने के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर ने उसे IGIMS रेफर कर दिया। यहाँ CT स्कैन से पता चला कि गॉल ब्लैडर में कैंसर है। विभाग के डॉक्टर मनीष कुमार मंडल ने नेतृत्व में डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने सर्जरी की। सर्जरी में मरीज के लीवर का 1/3 हिस्सा काट कर हटाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
आपको बता दें कि मधेपुरा में गिरफ्तार 4 बाइक लुटेरे पुलिस स्टेशन के लॉकअप की खिड़की तोड़कर फरार। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिहार में एक और मुख्यमंत्री नीतीश लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती बरतने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वहीं अपराधी भी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। मधेपुरा सदर थाना से 4 बाइक लुटेरे हाजत की खिड़की तोड़कर शनिवार के देर शाम फरार हो गए। एसपी योगेंद्र ने घटना की पुष्टि करते कहा कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मालूम हो कि शनिवार को मिठाई शिविर प्रभारी अमित कुमार ने अलग अलग छापेमारी कर 4 बाइक लुटेरों को गिरफ्तार किया था, जिसे सदर थाना के हाजत में रखा गया था। देर शाम अपराधियों से पूछताछ की जानी थी। इसी बीच चारों अपराधी कमरे की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश का फरमान, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे। जी हाँ, बड़ी खबर। बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पखवाड़े के अंदर तीसरी बार समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखें, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें, अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की कोताही न बरतें, कानून का सख्ती से पालन हो और कोई भी गड़बड़ करने वाला बच्चे नहीं, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर और बढ़ाएं। सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अभियोजना पदाधिकारी तथा संबंध वकील के साथ नियमित रूप से केस की समीक्षा करें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर फिर बोला हमला। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। शनिवार को उन्होंने इसे लेकर फिर सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने विभिन्न अपराधाधिकारी घटनाओं से जुड़ी खबरों के कोलाज को टैग करते हुए ट्वीट कर आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। तेजस्वी ने विभिन्न जिलों में हुई आपराधिक घटनाओं से जुड़े पार्टी नेताओं के कई ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में मौसम के अनुकूल खेती की योजना इसी रबी मौसम से लागू। बता दें कि बिहार के सभी जिलों में मौसम अनुकूल खेती इसी रबी मौसम से शुरू होगी। खेती के लिए हर जिले के गाँव का चयन कर लिया गया है। साथ ही फसल कैलेंडर भी जिले के हिसाब से तैयार हो गया है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने की 14 तारीख को पहली बार 30 योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 8 जिलों में दूसरे साल की खेती की भी उसी दिन शुरुआत होगी। योजना में खास बात यह है कि रबी में इसके लिए हर जिले में कम से कम 623 एकड़ जमीन में खेती खुद सरकार करेगी। यह किसानों को खेती की जानकारी देने के लिए होगा। योजना के लिए चयनित बड़े कृषि संस्थानों की देखरेख में इस रकबे में होने वाली खेती का खर्चा सरकार देगी और मुनाफा किसानों का होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को एक बार फिर से बता दें, वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।